हेलो फ्रेंड, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे हाथी दादा। क्या है? 21वां अध्याय है साइकिल। हाथी साइकिल चला रहा है। कौन चला रहा है? हाथी। ठीक है। क्या है? हाथी साइकिल चला रहा था, पीछे चींटी बैठी थी। कौन बैठी थी? पीछे चींटी बैठी थी। झूम रहा था हवा में हाथी, चींटी शान से ऐठी थी। हाथी क्या हवा चल रही थी तो वो इधर उधर डोल रहा था और चींटी तो शान से बैठी थी। तभी चढ़ाई सीधी आई, लगे हाँफने हाथी दादा। जैसे कि वो पहाड़ी टाइप आया तो हाथी हाँफने लगा। चरम मरम चू रुकी साइकिल, लगा सरकने पीछे चक्का। मतलब साइकिल उल्टी जाने लगी। तो चींटी क्या बोलती है? चींटी चट कूदी साइकिल से, बोली मत घबराना दादा, आप पाँव पेंडल पर मारो। मतलब साइकिल पेंडल पे मारो, ये वाला देखो। और मैं हूँ ना, देती हूँ धक्का। चींटी बोल रही हाथी को कि मैं देती हूँ ना धक्का, आप चिंता क्यों कर रहे हो? ठीक है, आ गया समझ में? चींटी और हाथी दोनों साइकिल से जा रहे थे और फिर चढ़ाई आती है तो हाथी से बोलती है घबराना मत दादा, मैं हूं ना। हाथी साइकिल चला रहा था, उसके पीछे चींटी बैठी थी। हाथी मजे से मजे से बैठा था और चींटी हवा आगे सीधी पीछे आगे सीधी आई और साइकिल चलते चलते हाथी हवा लगा। साइकिल की आवाज करते क्या है? आगे सीधी ऐठी थी, तभी सीधी आई, लगे हाँफने। क्या है? आगे आई सीधी हवा आई और साइकिल चलते चलते हाथी हाँफने लगा। साइकिल की आवाज करती साइकिल हवा की आवाज करती हुई रुकी, उसका सरकने लगा। क्या सरकने लगा? अपन देखते हैं। चरमचू सरकने लगा। हाथी की सहायता करने के लिए चींटी चट से नीचे कूदी और उसके हाथी को कहा कि क्या मत करो, डरो मत, घबराना चींटी जाए पेंडल कि घबराना नहीं, आप बिल्कुल भी मत। हाथी दादा आप बस पेंडल अपने मारो, मैं हूँ। पेंडल पर मारो, मैं हूँ, मैं देती हूँ धक्का। क्या है? मैं हूँ, मैं देती हूँ धक्का। पेंडल पर अपने पैर मारो, पेंडल पे अपने पैर मारो, मैं देती हूँ धक्का। ठीक है। चींटी ने साइकिल को जोर से धक्का दिया, पर साइकिल आगे ही नहीं बढ़ रही थी, क्योंकि
हाथी दादा बहुत भारी है, इसलिए चींटी के धक्के से कुछ नहीं होगा। ठीक है, कहानी लिखिए। एक कछुआ था, एक खरगोश था। दोनों चले जंगल में घूमने। उनको मिली एक लोमड़ी। तो कछुआ तो दो तेज भागता है और खरगोश स्लो स्लो चलता है। ठीक है, तो फिर वो उसने उसको उठा के भागा। फिर पानी में खरगोश नहीं चल सकता है, तो फिर उसने क्या करा, कछुए के पीठ पर बैठ गया, तो उसने नदी पार कर ली। फिर दोनों आराम करने लगे और खाना खाने लगे। तो गाजर खाने लगे और आराम करने लगे। ठीक है, ऊपर दिए गए चित्र में एक कहानी छुपी है। छुपी कहानी के अपने शब्दों में लिखिए। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, डरो मत। नरेंद्र को चंपक का पेड़ बहुत पसंद था। चंपक यानी ये सफेद फूल का। चंपक पेड़ पर लटक कर झूलना उन्हें और भी पसंद करता था। चंपक का यहाँ पेड़ उसके मित्र के घर लगा था। नरेंद्र 8 साल की उम्र से ही अपने मित्र के घर खेलने आ जाया करते थे। हर दिन एक ही तरह वे चंपक के पेड़ पर झूल रहे थे। तभी उनके मित्र के दादाजी वहां आए और बोले, नरेंद्र पेड़ से उतरो, दोबारा इस पेड़ पर मत चढ़ना। ये क्या है, नरेंद्र ये जाता था और पेड़ से लटक जाता था। ठीक है, तो उसके दादाजी मिले और उनने बोला कि नरेंद्र पेड़ पर मत चढ़ना। तो पूछा उसने कि क्यों दादाजी, इस पेड़ पर एक दैत्य रहता था, उस दैत्य के बारे में कुछ बताइए ना दादाजी। तो दादाजी ने डर था कि कहीं पेड़ की डाल टूट गई तो नरेंद्र के पेड़ से गिर पड़ेंगे और उन्हें चोट लग जाएगी। तो उसके दादाजी क्या सोच रहे थे कि मैं उसको इस तरीके से न डराऊंगा तो ये पेड़ पे चढ़ेगा और पेड़ की डालियां टूट जाएगी और उसको चोट लग जाएगी। तो दादाजी ने बताया कि वहां देख के बहुत डरावना था। दादाजी की बात सुनकर नरेंद्र को अचानक अचरज हुआ। वे बोले, दादाजी दैत्य के बारे में और बताइए। वह पेड़ पर चढ़ने वालों की गर्दन तोड़ देता है। क्या करते हैं, पेड़ पर चढ़ने वालों की गर्दन तोड़ देता है। तो नरेंद्र दादाजी की सारी बातें ध्यान से सुन आगे बढ़ गए। यहाँ देखा दादाजी मुस्कुराए और वे भी आगे बढ़ गए। उन्हें लगा कि बालक दैत्य की बात सुनकर डर गया, अब वह पेड़ पर नहीं चढ़ेगा। ठीक है, तो उसने दादाजी ने सोचा कि ये तो डर गया, तो अब वे पेड़ पे नहीं चढ़ेगा। लेकिन दादाजी जैसे ही कुछ आगे बढ़े, नरेंद्र फिर से पेड़ पर चढ़ गया और डाल पर झूलने लगे। यहाँ देख, उनका मित्र जोर से चीखा, नरेंद्र तुमने दादाजी की बात नहीं सुनी, वहां दैत्य तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। क्या करेगा, दैत्य तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। नरेंद्र ने हंसकर कहा, तुम भी कितने भोले हो, अगर दादाजी की बात सच होती तो मेरी गर्दन टूट चुकी होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दादाजी की बात सच होती तो ये गर्दन टूट जाती, मतलब ये गलत बात है। नहीं तो यही तो है, किसी ने तुमसे कुछ कहा और उस पर यकीन मत करो, कुछ सोचो और इसीलिए डरो मत। ठीक है, उसने नहीं सोचा और वो फिर से झूलने लगा। आगे चलकर यही बालक नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही निडर और समझदार थे। क्या थे, निडर और समझदार थे। स्वामी विवेकानंद, क्या नाम है उनका, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो इनके बारे में भी अपन आगे पढ़ेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।